जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पेज पर। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें साइंस जीएस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप मेरे साथ इसका प्रैक्टिस ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बताएँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं और सबसे बड़ी बात कि कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि हम आपके लिए और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन कहता है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन है हमारा ऊर्ध्वपातन, दूसरा है आसवन, तीसरा है वर्ण लेखन, चौथा है निर्वात आसवन। तो कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो यहाँ पर है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ये शुद्ध किया जाता है कपूर को। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, कार्बनिक यौगिक CH3OH, CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है। तो CH3OH को हम मिथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, मिथाइल अल्कोहल। ये मिथाइल अल्कोहल है। तो कहता है इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम कहने का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस पद्धति में मिथाइल अल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो मिथेनॉल कहा जाता है। तो हम किसके साथ जाएंगे? ए के साथ। मिथेनॉल को हम लिखते हैं CH3OH, जिसके लास्ट में OH लगा होता है, इसको नॉल पढ़ते हैं, यानी मिथेनॉल इसका आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है क्लोरल का IUPAC नाम है। क्लोरल का IUPAC नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर इथेनॉल, मोनोक्लोरो इथेनॉल, डाइक्लोरो इथेनॉल, ट्राइक्लोरो इथेनॉल। तो क्लोरल का IUPAC नाम क्या है? ट्राइक्लोरो इथेनॉल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ट्राइक्लोरो इथेनॉल। क्लोरल को हम IUPAC सिस्टम में ट्राइक्लोरो इथेनॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्विनोन किसका उदाहरण है? इसमें से कौन सा क्विनोन है? क्विनोन को फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी पहला ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे दूध का खट्टा होना, दूसरा ऑप्शन है गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब बनाना और उपर्युक्त सभी। तो इस सभी का क्विनोन होता है, यानी फर्मेंटेशन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। द्रव सोना किसे कहते हैं? पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है प्लेटिनम, तीसरा है एक्वारेजिया, चौथा है पायरीन। तो द्रव सोना जैसा आप जानते हैं, द्रव सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को। तो ये हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कार के ईंधन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो नॉकिंग से बचने के लिए ईंधन में क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन इथाइल अल्कोहल, यहाँ पर दिया हुआ ब्यूटेन, बी ऑप्शन, सी है लेड टेट्राइथाइल, चौथा है श्वेत पेट्रोल। तो नॉकिंग से बचने के लिए हम लेड टेट्राइथाइल का यूज करते हैं। तो सी हमारा आंसर होगा। तो हम सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? ये वैसलीन किससे निकलता है? वैसलीन किससे बनाते हैं? तो पहला है पादप गोंद, दूसरा है कोलतार, तीसरा है अर्धमोम, चौथा है पेट्रोलियम। तो वैसलीन किससे बनता है? पेट्रोलियम से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, पेट्रोलियम। फिर कहता है अगला, पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण क्या रहता है? ये समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनियस मिक्सचर रहता है किसका? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोनेट्स का, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स का, तीसरा हाइड्रोकार्बन का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो समांगी मिश्रण, इसको होमोजीनियस मिश्रण भी कहते हैं। होमोजीनियस मिश्रण यानी मिक्सचर, NOUS, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसका है ये? तो हाइड्रोकार्बन का, यानी कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड है ये। तो इसमें आंसर क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। तो ये आंसर हमारा सी सही होगा। अब कहता है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सेप्टिक टैंक में कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ हमारा मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो सेप्टिक टैंक में जो गैस हमें प्राप्त होता है सेप्टिक टैंक से, वो है मीथेन।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। अगला है क्वेश्चन, कृत्रिम कपूर है, आर्टिफिशियल कैंपर किसको कहते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है टेट्राक्लोरोमीथेन, दूसरा ऑप्शन है ट्राइक्लोरोमीथेन, तीसरा है हेक्साक्लोरोईथेन, चौथा ऑप्शन हेक्साब्रोमो। तो कृत्रिम कपूर किसको कहते हैं? हेक्साक्लोरोईथेन को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, हेक्साक्लोरोईथेन। तो कृत्रिम कपूर हम हेक्साक्लोरोईथेन को कहते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, कमेंट करके हमें भी बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। फिर कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी ये 300 डिग्री लिखा हुआ यहाँ पे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर बनती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? तो पहला दिया हुआ है इथेन, फिर मीथेन, प्रोपेन और इथिलीन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर मीथेन गैस बनती है। तो इस पर हमारा आंसर होगा मीथेन, यानी CH4 बनता है। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को रिएक्शन करने पर कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है, यानी CH4, ये मीथेन गैस बनती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, धातुओं में जोड़ लगाने से में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जोड़ लगाने मतलब धातुओं को जोड़ने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? पहला ऑप्शन है इथिलीन, दूसरा है एसिटिलीन, तीसरा है प्रोपेलीन, चौथा है मीथेन। तो धातुओं को जोड़ने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी आंसर हमारा सही होगा कि धातुओं को जोड़ने के लिए हम एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल का अभिक्रिया करने से क्या बनता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है इथिलीन, दूसरा दिया हुआ है मीथेन, तीसरा दिया हुआ है एसिटिलीन और चौथा दिया हुआ है ईथेन। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतलक फ्रियोन वास्तव में है। प्रसिद्ध शीतलक फ्रियोन क्या है? दरअसल तो फ्रियोन एक शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। पहला है कैल्शियम फ्लोराइड, दूसरा है फ्लोरोस्फर, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा है डाइफ्लोरोमीथेन। तो प्रसिद्ध शीतलक फ्रियोन वास्तव में क्या है? डाइफ्लोरोमीथेन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा, डाइफ्लोरोमीथेन। अगला क्वेश्चन है, कास्ट स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। कास्ट स्प्रिट क्या है? तो कास्ट स्प्रिट पहला ऑप्शन दिया हुआ है मिथाइल अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है इथिलीन ग्लाइकॉल, चौथा ऑप्शन है ग्लिसरॉल। तो कास्ट स्प्रिट के नाम से जाना जाता है मिथाइल अल्कोहल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, मिथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, शराब में उपस्थित रहता है, यानी शराब किससे बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और क्लोरोफॉर्म। तो पीने वाला जो शराब है उसमें दरअसल इथाइल अल्कोहल होता है। तो इथाइल अल्कोहल हमारा आंसर होगा। मिथाइल अल्कोहल को भी कुछ लोग पी जाते हैं, जिसे जहरीली शराब भी कहते हैं, इससे आँख की रोशनी भी चली जाती है कभी कभी। तो मिथाइल अल्कोहल भी पिया जाता है, लेकिन दरअसल ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो पीने वाला जो शराब होता है उसमें उसे क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? ए। अगला क्वेश्चन कहता है पावर अल्कोहल है। पावर अल्कोहल क्या होता है? तो कहता है पीने योग्य इथाइल अल्कोहल, ये तो नहीं होगा। दूसरा कहता है परिशुद्ध इथाइल अल्कोहल, ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल, परिशुद्ध मिथाइल अल्कोहल। तो पावर अल्कोहल के रूप में हम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल ही यूज करते हैं, जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। तो पावर अल्कोहल, ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें कहता है कि दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है, यानी जो लोशन लगाया जाता है, उससे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। इस घोल में यह गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? तो हमारा आंसर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल, दूसरा है मिथाइल अल्कोहल, तीसरा है सैलिसिलिक अम्ल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लोशन है जो शीतलता प्रदान करती है वो है दरअसल इथाइल अल्कोहल। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए।
तो अगला क्वेश्चन कहता है गैसोहॉल गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, यानी गैसोहॉल गैसोलीन के साथ क्या मिलाते हैं तो गैसोहॉल बनता है। पहला ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, दूसरा है मिथाइल अल्कोहल, तीसरा है ब्यूटाइल अल्कोहल, चौथा है इथिलीन ग्लाइकॉल। तो हमारा आंसर क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। गैसोलीन के साथ इथाइल अल्कोहल मिलाने पर गैसोहॉल बनता है, यानी C2H5OH को मिला देते हैं, इसी को कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल इसको हम गैसोलीन के साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है, गैसोहॉल बनता है। अल्कोहल इथाइल अल्कोहल के साथ हम गैसोलीन को मिला देते हैं तो गैसोहॉल बनता है। तो ये आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथेलिक अम्ल यानी टेट्राथेलिक एसिड तथा निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया से। पहला है जाइलिन, दूसरा है इथिलीन, तीसरा है एसिटिलीन, चौथा है इथिलीन ग्लाइकॉल। तो टेट्राथेलिक एसिड में इथिलीन ग्लाइकॉल मिला देने से क्या बनता है, टेरिलीन बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये आंसर हमारा सही होगा डी। तो डी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी यात्री या समुद्री यात्री, पहाड़ पर जाने वाले लोग या फिर समुद्री यात्रा करने वाले लोगों में चक्कर आने से रोकने की दवाई के रूप में प्रयुक्त होने वाला क्लोरोटोन एक दवाई है जो पहाड़ी इलाका में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है, उल्टी आने का, चक्कर आने का, या फिर समुद्री यात्रा पर जो लोग जाते हैं तो समुद्र की लहरों की वजह से उसे चक्कर आने लगता है तो क्लोरोटीन की टैबलेट लेते हैं। तो दरअसल ये क्लोरोटीन में क्या क्या मिला होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एसिटिक अम्ल, दूसरा दिया हुआ है एसिटल्डिहाइड, तीसरा दिया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड और चौथा दिया हुआ है एसीटोन। तो इसमें एसीटोन, ये हमारा आंसर क्या होगा, एसीटोन। दरअसल ये एसीटोन होता है। तो डी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर में अम्ल कौन सा है, तो पहला है साइट्रिक अम्ल, दूसरा है सैलिसैलिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल, चौथा है टर्टरिक अम्ल। तो अंगूर में टर्टरिक एसिड पाया जाता है। तो डी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग यानी ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में होता है। पहला है सोडियम ऑक्जेलेट, दूसरा है फेरस ऑक्जेलेट, डाईइथाइल ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है, तो फेरस ऑक्जेलेट के रूप में, यानी ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। स्याही के दाग धब्बों को हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, दूसरा है एसिटिक अम्ल एसिटिक एसिड, तीसरा है ऑक्जेलिक एसिड और चौथा है बोरिक अम्ल बोरिक एसिड। तो स्याही के दाग धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है ट्राइनाइट्रोबेंजीन TNB ये क्या है। पहला ऑप्शन है कीटनाशक, दूसरा है अपत्रिनाशक, तीसरा है जीवाणुनाशक, चौथा है विस्फोटक। तो TNB क्या है, एक विस्फोटक होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है, रबर उद्योग में ज़्यादातर यूज होता है, इनमें से क्या। तो हमारा ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन, तीसरा ऑप्शन है एनिलीन, चौथा है फिनॉल। तो रबर उद्योग में ज़्यादातर एनिलीन यूज होता है ज़्यादातर। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर सही होगा। तो आज बस इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।